उसकी उंगली पर लगी स्याही से मापी जाती है, लेकिन अगर उसी स्याही से पहले खून बहने लगे तो क्या उसे चुनाव कहा जाएगा? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां वोट डालने निकले लोगों का स्वागत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि खून से हो रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पीओके में चुनाव या खूनी खेल। फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना इस वक्त बेशुमार नौजवान वोटिंग के दिन क्यों बही खून की धारा? चुनाव में रेंजर्स ने क्यों चलाई गोलियां? बैलेट बॉक्स को क्यों जलाया गया? पीओके में वोटिंग नहीं, विरोध हो रहा। जेएसी ने चुनाव का बहिष्कार क्यों किया? क्या पहले से तय था चुनाव का नतीजा? फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना इस वक्त बेशुमार नौजवान पीओके में लोकतंत्र या सिर्फ दिखावा? पीओके चुनाव पाकिस्तान की अग्नि परीक्षा। दिन भर में बैलेट बॉक्स किसने फूंका? चुनाव में क्यों हुई धांधली? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का वोट, लेकिन अगर वोट डालने निकला नागरिक अपनी जान बचाने लगे तो सवाल सिर्फ चुनाव पर नहीं पूरे सिस्टम पर उठते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के साथ ही कई इलाकों से हिंसा, फायरिंग, आगजनी और धांधली के आरोप सामने आने लगे। जिस चुनाव को पाकिस्तान लोकतंत्र का उत्सव बता रहा था, वही चुनाव खून खराबे और विवादों की वजह से सुर्खियों में आ गया। पीओके के चुनाव में क्या हुआ? पहले चरण की वोटिंग के दौरान कई जगह हिंसा हुई। रावलाकोट में फायरिंग के बाद 20 मौतों का दावा। बीमभर में बैलेट बॉक्स छीनकर आग लगा दी गई। कोटली में राजनीतिक झड़प में पीपीपी कार्यकर्ता की मौत। कई राजनीतिक दलों ने धांधली के आरोप लगाए। मतगणना में हस्तक्षेप के आरोप भी सामने आए। जेएसी ने चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की। करीब 38 लाख मतदाता इस चुनाव में शामिल हैं। पीओके में पहली बार चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। हिंसा और आरोपों के बीच चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल। सुबह मतदान शुरू हुआ। सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा वैसे वैसे हालात बिगड़ते चले गए। रावलाकोट, भीमबर और कोटली जैसे इलाकों में झड़पों की खबरें आने लगी। कहीं प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ तो कहीं राजनीतिक दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। पाकिस्तान जिस चुनाव को शांतिपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा था, उसी चुनाव की तस्वीरें दुनिया के सामने एक अलग कहानी बयां करती दिखी। रावलाकोट इस चुनाव का सबसे संवेदनशील इलाका बन गया। प्रदर्शन कर रही भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच हालात अचानक बिगड़ गए। आरोप है कि पाक रेंजर्स ने फायरिंग की, जिसमें करीब 20 लोगों की मौत का दावा किया गया, जबकि कई दर्जन लोग घायल बताए गए। जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे चुनाव पर सवाल खड़े कर दिए। अगर लोकतंत्र जनता की आवाज है, तो फिर इस आवाज को गोलियों से दबाने की नौबत क्यों आई? लोकतंत्र की पहचान मतपेटी होती है, लेकिन भीमबर में वही मतपेटी आग की लपटों में घिर गई। बताया गया कि एक